मोस्टली बच्चे परेशान होते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, उसके अंदर कीज़ कौन कौन सी हैं और ये हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो इस लेक्चर के अंदर मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि डीबीएमएस की कहते किसे हैं और कीज़ की टाइप्स कौन सी हैं, तो हम इनकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कीज़ हैं क्या। तो ये एक ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हैं जो कि आपको हेल्प करता है डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। आप अपने तो हम एग्जांपल के थ्रू काम करते हैं। आपके सामने एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं आपके स्टूडेंट ब्रांच, स्टूडेंट ईमेल। तो आपके सामने स्टूडेंट आईडी के अंदर आपके मल्टीपल रोज़ हैं जिन्हें आप डेटाबेस के अंदर इन्हें टप्पल्स का नाम देते हैं, 1 2 3। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एडम नाम का एक पर्सन फाइंड करें, तो एडम नाम के आप 2 हैं, तो आप कौन सा एट्रीब्यूट्स रखेंगे। तो आपके सामने अब हम कहते हैं सी एस ब्रांच में से हो, तो हमें फिर भी ये दूसरा अलहदा से देखना। अब सी एस ब्रांच में भी काफ़ी बच्चे हो सकते हैं, तो हम स्टूडेंट आईडी देखेंगे 1 to 4 तक, ताकि हमें पता चल सके। या तो आप ईमेल्स के थ्रू हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी ईमेल क्या है, क्योंकि ईमेल और एस आईडी 2 ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सेम नहीं हो सकते। तो हमारे पास ये टेबल के अंदर 2 ही ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ज़रिए हम डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनकी हमें ज़रूरत क्यों होती है डीबीएमएस के अंदर। नंबर 1, हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि हम अपने डाटा को आइडेंटिफाई कर सकें टेबल्स के अंदर। ठीक है, आगे हम देखते हैं जी। अब देखें स्टूडेंट रिकॉर्ड है आडम। अब एडम आपके 2 हैं, तो हम अब फोर्स कर रहे हैं कि आइडेंटिटी हमारे डाटा को इंश्योर कर सके। हम फोर्स करते हैं कि हमारे डाटा की आइडेंटिटी हो सके, हम अपने डाटा को मेंटेन कर सकें। तो हमें इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कीज़ की। तो हमारे पास हमारे सामने एस आई डी है, तो आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। अगर आप एस आई डी लिखें तो आप अपने डाटा को फाइंड आउट करेंगे। तो ये नंबर 3 पॉइंट है, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। मतलब कि हम अपने टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं कीज़ की, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सुपर की क्या होती है। सुपर की हमारे पास एक बिल्कुल तमाम अल्टरनेटिव है, मतलब कि हमारे पास सबसे बड़ी की हर टेबल के अंदर ये यूज़ की जाती है। हमारे पास सुपर कीज़ हैं, देख लें एस आई डी भी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन आईडी भी हो सकती है, ईमेल भी है। तो आप इनको आप कंपोजिट की भी बना लें, 2 एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर लें, एस आई डी प्लस आर रजिस्टर्ड आईडी कर लें। आप 3 आईडी को भी, 3 कीज़ को भी आप कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन करके आप इनको सुपर की का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक एट्रीब्यूट हो या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो, तो आपने डाटा को आइडेंटिफाई करना है टेबल्स के अंदर में से। ठीक है, तो अब कैंडिडेट की है, ये आपके पास सबसेट है मिनिमल ऑफ सुपर की। तो आपके पास एक सबसे बड़ी सुपर कीज़ है, तो उनके आगे आप उनका सबसेट बनाते हैं, तो आपका सुपर की होगी। तो आप देखिए सबसे बड़ी की कौन सी है सुपर की, जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं उसका सबसेट कौन सा होगा, जो 2 होंगे। अब ये 3 सेलेक्ट की है मैंने। उसके बाद आप देखिएगा आप 2 हैं, ये अब इसका कैंडिडेट की है। ठीक है, अब ये एक कैंडिडेट की, आप इन तीनों को मिला लें। तो आप कुछ भी इंडिविजुअली की आप डिफाइन कर लें, आप उसका सुपर की को मिलाकर आप उनका सबसेट भी बना सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके सामने ये आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप इनमें से कैंडिडेट की यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो रजिस्ट्रेशन आईडी करें, ईमेल करें। तो आपके पास एक प्रॉपर सबसेट होता है जो कि सुपर की का होता है, तो आप इसको कैंडिडेट की के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अपने डाटा को फाइंड आउट कर सकें। आगे जी देखें, ये रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस ईमेल है, ये आपकी सुपर की है टोटली। तो इसके ये उसका सब की सबसेट बना, मतलब कि उसकी कैंडिडेट की बनी। तो जब कैंडिडेट की बन जाए तो वो सुपर की आपकी नहीं रहेगी। सेम इसी तरह आप अब ये एक आपकी सुपर की है 2, अब ये आपकी कैंडिडेट की बन चुकी है। कैंडिडेट की आप वो आपकी सुपर की आपकी नहीं रहेगी, आप इसको कैंडिडेट की नहीं कहेंगे, आप इंडिविजुअल जो होगी उसको ही कहेंगे। ठीक है, तो आपकी कैंडिडेट की एक ही हो सकती है जो आप उसका यूज़ कर रहे होते हैं प्राइमरी की के तौर पे। तो अब आप देखें प्राइमरी की एंड अल्टरनेट कीज़ क्या है। प्राइमरी की आपके पास एक ये भी इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि आप डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो ये कभी नल नहीं हो सकती, हर टेबल में प्राइमरी की मस्ट होती है, जो कि आप चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं।
तो ये जितनी भी तीनों कीज़ थी कैंडिडेट कीज़, आप इनमें से किसी एक को प्राइमरी की पिक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप SID कर लें, रजिस्ट्रेशन, कोई भी आप एक प्राइमरी की इसको दे सकते हैं। तो आपके सामने स्टूडेंट टेबल है, तो आप डाटा आपके सामने इंटरफेस आता है, आप हम कहते हैं कि आप रोल नंबर लिखें या रजिस्ट्रेशन ID लिखें, तो आप डाटा को सर्च करके आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट ले लें तो आपके सामने भी एक इंटरफेस आता है, आप अपना रोल नंबर लिखते हैं और अपने रिकॉर्ड को, आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ID दे लें, आप कुछ भी आपने एक प्राइमरी की देनी है, तो अब देखिए आप वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन ID कर लें, कोई भी एक चीज़ पिक कर लें जिसके ज़रिए आपको डाटा को आसानी से पिक कर सकते हैं। फॉरेन की है, फॉरेन की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 2 टेबल्स हैं, तो जब आपके पास रिलेशन, आप अपने डाटा की इंटीग्रिटी को, आप डाटा को, डाटाबेस को मेंटेन तब ही कर सकेंगे जब आपके पास 2 टेबल्स हों। हर एक पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की के तौर पे यूज़ हो रही है। तो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो अब हमारे पास पहले एक ही टेबल था स्टूडेंट टेबल का, अब हमारे पास है ब्रांच टेबल। तो ब्रांच टेबल में हमारे पास CS है, एक ब्रांच कोड है, ME है, IT है, EC है। हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ब्रांच नेम, HOD उनके कौन कौन से हैं। तो हमारे पास अब देखिएगा, हम स्टूडेंट टेबल में मूव करते हैं, तो स्टूडेंट टेबल में हम एक रोल नंबर 5 ऐड करते हैं, तो उसके अंदर हम एक ब्रांच कोड हम नहीं डिफाइन करेंगे, जबकि ब्रांच कोड तो हमारा दूसरा टेबल बना हुआ है। तो ये एरर अगर हमने वहाँ पे नहीं ऐड किया हुआ तो यहाँ पे हमें एरर देगा, क्योंकि हम अपने डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। हम अगर एक डाटा को एक जगह से डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं तो वहाँ पे मसला बनेगा। हम इसलिए देते हैं ताकि हम अपने डाटा की इंटीग्रिटी को अचीव कर सकें, डाटा को मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो ये DB एरर नहीं होगा, ये तो हमने खुद अपन टेबल नहीं ड्रॉ किया था, तो ये हमने डिज़ाइनिंग नहीं की थी, ठीक है। तो ये तब करेंगे जब हमारी रिलेशनशिप के अंदर हम अपने डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। तो कंपोजिट की क्या होती है कि कंपोजिट की ऐसी है कि 2 या 2 से ज़्यादा कीज़ को आपस में मिलाएं। अगर पेपर में MCQs पे है तो आप कंपोजिट का मतलब लेंगे मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट्स मिले, SID रजिस्टर्ड ID या ईमेल रजिस्टर्ड ID या ईमेल SID, तो आप कुछ भी एट्रीब्यूट्स दे लें मोर देन 1। तो कंपाउंड की ये होती है कि आपके पास एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट आपके फॉरेन की का हो, ठीक है। तो ये थे आपकी कीज़ आप ओवरऑल समझ चुकी हैं कि कीज़ थी क्या, इनका फ़ायदा क्या था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।